चलो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है कि जब तुम अकाउंटेंसी का डेफिनेशन लेते हो ना, जब तुम अकाउंटेंसी का डेफिनेशन लेते हो उस वक्त तुमको जब तुम अकाउंटिंग का डेफिनेशन लेते हो ना, जब तुम अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ते हो ना, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, तो उस डेफिनेशन में अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी होते हैं, उसको ये डेफिनेशन मतलब वर्ल्ड वाइड नोन है, इसी डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसमें दो टर्म जो इसे डिराइव हम लोग करते हैं और वो है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ऑलराइट, तो ये जो बुक कीपिंग है और ये अकाउंटिंग है, इसमें बुक कीपिंग जो है वो नाम जैसे सजेस्ट करता है ना, बुक कीपिंग, बुक मतलब कोई भी रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन करना, कीप करना मतलब मेंटेन करना। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि चीज़ों को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करना। फिर इसका दूसरा जो एडवांस वर्जन होता है, यानी इसे मूव अवे आप जब होते हो, जब मूव ऑन होते हो, तो हो जाता है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में फिर टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको पता होगा पुराने ज़माने में मुंशी जी लोग होते थे, तो मुंशी जी लोग जो है वो लिखा पढ़ी करते थे, चीज़ों को मेंटेन करके रखते थे, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हिसाब किताब रखने वाला, तो उसको हम बुक कीपर कह सकते हैं। उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो हिसाब किताब रख लेगा। ये हो गया बुक कीपिंग। बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल से बात को समझोगे तो ये बात है। दूसरा जो होता है थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, जिसमें यार उसके बाद टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उन टेक्निकलिटीज़ को जब इन्वॉल्व होती हैं किसी भी फाइनेंशियल या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, उसको रिजल्ट तक पहुंचाने में, इंटरप्रिटेशन तक पहुंचाने में, और उसके बेसिस पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिसीजंस लेती हैं, डिफरेंट टाइप के डिसीजंस हैं, वो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उन डिसीजंस को हम लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजंस, ठीक है, मेक और बाय डिसीजन, बहुत सारे टाइप के डिसीजंस लेती हैं। तो उन डिसीजंस को हम लोग करने के लिए हमारे पास जो फाउंडेशन होगा वो अकाउंटिंग से आएगा। ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा बुक कीपिंग क्या है। तो मित्रों, बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि भाई बुक कीपिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, so bookkeeping deals with identifying and recording financial transactions only। क्या लिखा मैंने कि बुक कीपिंग क्या करती है, सिर्फ आइडेंटिफाई करती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं कि नहीं है, और ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ यार ये फाइनेंशियल नेचर का है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चुनना होता है और उसको इसने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्ड कर लेना है। क्या कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है और रिकॉर्ड कर लेना है, बस। लेकिन अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग इससे अगले स्टेप पे, अगले पायदान पे पहुंच जाती है, जैसा मैंने इंट्रो में तुमको बताया। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इससे एंटायर प्रोसेस, यहाँ पर एंटायर टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि समराइजिंग, यानी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, उन रिकॉर्ड्स को हम क्या करेंगे, समरी फॉर्म में करेंगे। यार थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब एक एक को के बेसिस पर उसका कुछ निचोड़ तो होना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ का मतलब होता है कि सिमिलर टाइप के या सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम लोग सिमिलर जगह पर, एक ही जगह पर उसको रख के और उसकी समरी टोटल निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए परचेजेज है, तो बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिनसे हम खरीदते हैं, है ना, तो खरीदते हैं और उन सब खरीद को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो इकट्ठा होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड टोटल परचेज, और उसी को हम बोलते हैं समरी। या सेल्स ले लो या कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं जिसका नेचर सेम है, मल्टीपल सोर्स हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल टाइम्स हैं, ये ट्रांजैक्शंस, सेम ट्रांजैक्शन मल्टीपल टाइम्स है, उसको इकट्ठा एक जगह रख दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड समरी।
ठीक, उसको क्या करना है, समराइज करके इंटरप्रीट करना। अब इंटरप्रीट करने का मतलब क्या होगा, ये अर्थ लगाना, उस समराइज डेटा का अर्थ लगाना, मतलब लगाना कि भाई परचेज कितना हुआ और पिछले साल इतना परचेज हुआ या इतना सेल्स हुआ। इतना सेल्स अच्छा या ग्रोथ का सूचक है, या इतना परचेज जो है ये ग्रोथ का सूचक, कितना हमको परचेज करना पड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि सेल्स इतनी होगी या दाम बढ़ गया है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब है लास्ट ईयर के टोटल परचेज से इस साल के टोटल परचेज को कंपेयर करेंगे, देखेंगे वॉल्यूम अगर सेम है लेकिन यार प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये भी पता चल जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड, यानी उससे मतलब निकालना इज व्हाट कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि ये जो भी डेटा तुमने, इंटरप्रिटेशन जो तुम्हारा है, जो तुमने इससे अर्थ निकाला है, मतलब निकाला है, इस अर्थ या मतलब को तुमने क्या करना है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, बताना है। या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली जिससे प्रभावित होते हैं, उन लोगों तक ये बात पहुंचा देना कि भैया देखो ये आपका है हिसाब किताब, इसका ये अर्थ निकलता है, अब आप पढ़ लो और आप डिसीजन ले लो आपको क्या करना है। ठीक है, तो मालिक लोग डिसीजन लेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होएगा, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका डिसीजन लेगा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा तो पार्टनर्स लेंगे, सोल प्रोप्राइटर होगा तो मालिक लेगा। ठीक है ना, ऑलराइट। अब अगले स्टेज पे हम लोग जाते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर हमने बात कही कि यार डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। कुछ बातें तो हम तुमको वैसे ही बता चुके हैं, लेकिन अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूँ कि डिसीजन मेकिंग करेगा कौन, तो ये डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए कि जो बुक कीपिंग से हमने क्या किया था, सिर्फ रिकॉर्ड किए थे, हमने आइडेंटिफाई किया था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उसको हमने रिकॉर्ड किया। अच्छा मित्रों, मैं एक ही बात को हर जगह बोलता रहता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि तुम जितनी बार इसको सुनोगे ना, तुम पूरा वीडियो देखो, तुम इसको सुनोगे, तुमको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, स्किप करोगे तो फिर याद नहीं होगा, तो तुम सिर्फ वीडियो सुनते रहोगे, 10-15 मिनट का होगा, तुमको सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। सो डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी डेटा बुक कीपिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है वो, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या होता है, रिकॉर्ड होता है ना, आइडेंटिफाई करते हुए कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है जिसमें पैसों का लेन देन हुआ है, इसमें कोई भावनात्मक आदान प्रदान नहीं हुआ है, कोई लव एंड केयर अफेक्शन वगैरह का आदान प्रदान नहीं हुआ है, कोई कर्टसी नहीं हुई है, कोई सोशल गिफ्ट लेन देन नहीं हुआ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भैया प्योर फाइनेंस है, प्योर लेन देन है, पैसे का लेन देन है ना। तो इसलिए इससे कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं अकाउंटिंग पे, तो मैनेजमेंट कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, समराइजिंग हो जाती है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर जाकर के ये मतलब जो भी इंटरप्रिटेशन, जो अर्थ आपने निकाला, ये अर्थ आप कम्युनिकेट कर देते हो मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट वहाँ से डिसीजन ले सकती है ना। चलो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। मतलब कि देखो, अगर बुक कीपिंग को तुमने देख लिया कि बुक कीपिंग जो है वो कुछ ऐसा है कि भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर आप करते हो, आप प्रिपेयर करते हो बैलेंस शीट, और आप प्रिपेयर करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो, है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो। तो फाइनेंशियल, अब बुक कीपिंग में तुमने देखा कि तुमने खाली रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, तो क्या तुम उससे सिर्फ रिकॉर्ड से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है, जैसे समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रीट करना, उससे समराइज कर देना, यानी कि वहाँ पर आपने सबको हर एक टाइप के ट्रांजेक्शन्स को आपने इकट्ठा कर लिया और हर एक का अपना अपना टोटल वैल्यूज़ निकाली। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करते हो, और ट्रायल बैलेंस में के बाद आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। तो जब तक समरी नहीं होगा तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं आप प्रिपेयर कर सकते हो। और समराइजेशन कहाँ पे होगा, अकाउंटिंग में होगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑलराइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी से बन सकता है, इसीलिए एडवांस स्टेज की चीज़ है।
ये रिकॉर्डिंग की चीज़ है, एडवांस स्टेज की चीज़ है। तो हम ये कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग का ही प्रोसेस है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस जो है ना, दैट एनालिसिस पार्ट इज दिस पार्ट, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने एनालिसिस की बात करी। एनालिसिस में हमने क्या कहा कि भाई जो भी आपका डेटा है ना, जो भी आपका बुक कीपिंग का डेटा है, उसकी आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। नो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इन द बुक कीपिंग। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग में एनालिसिस होती है डेटा का, और बिजनेस के लिए इनसाइट क्रिएट किया जाता है। बेटा इनसाइट का मतलब वही मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन, है ना। इनसाइट का मतलब हमने कहा इंटरप्रिटेशन। ऑलराइट, चलिए कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है। अब बंधु ये तुम देखो कि बुक कीपिंग में पर्सन कौन इन्वॉल्व होता है और अकाउंटिंग में पर्सन कौन इन्वॉल्व होता है। अभी जो मैंने जो सारी बातें मैंने तुमको बताई उसी बेसिस पर ये भी है। द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन एज बुक कीपर। उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपर होगा। कौन परफॉर्म करेगा? जूनियर स्टाफ करेगा। कैसा होगा वो स्टाफ? इसको यार टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ये कर लेगा। अच्छा, द पर्सन कंसर्न विद अकाउंटिंग इज नोन एज एन अकाउंटेंट। इसको अकाउंटेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्लरिकल स्टाफ होता है और ये अकाउंटेंट होता है। ये ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है, ज़्यादा विद्वान आदमी होता है। डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो बुक कीपिंग डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बुक कीपिंग से नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये तो एक रिकॉर्ड होता है खाली, इससे थोड़ी ना पता चलेगा भाई, है ना। अकाउंटिंग हेल्प्स इन शोइंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का ये पूरा पिक्चर आपको दे देगा। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन वही प्रोसेस लेके चलेगा, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, द रिजल्ट्स देयर ऑफ, जो भी रिजल्ट्स होंगे उसका। लेवल ऑफ लर्निंग, अब जो स्टाफ होगा उसका लेवल ऑफ बुक कीपर का लेवल ऑफ लर्निंग क्या होगा? नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड। और यहाँ पर भाई साहब हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और इसके लिए ही तुमको CA चाहिए, CMA चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। ये सब जो कोर्सेज तुम सुनते हो ना, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अकाउंटेंसी या कॉमर्स की फील्ड में, ये लोग चाहिए। ये बड़े आदमी होते हैं, ये लोग करेंगे, है ना, जो क्वालिफाइड होते हैं। और डिफरेंट डिग्रीज और अवेलेबल हैं। खैर उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। ऑलराइट, तो बंधु बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मेरी तरफ से आज अभी इतना ही है और ये कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं। इतना आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।